हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका सक्सेस स्टडी पॉइंट में। मैं आपका भाई सरजीत यादव। मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान में उद्योग। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक या दो क्वेश्चन राजस्थान के उद्योग में से आता है। अगर आपकी 3 या 4 क्लासेस से दो क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको जरूर ये क्लासेस देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान में उद्योग। राजस्थान में उद्योग। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की अगर खनिजों में स्थिति देखी जाए तो भारत में बहुत ही अच्छी लेवल पर है। अगर उद्योगों में भारत में राजस्थान की भारत में स्थिति देखी जाए तो भारत में राजस्थान 10वें स्थान पर है। 10वां स्थान है राजस्थान का भारत में उद्योगों की दृष्टि से। तो राजस्थान का भारत में इतना पिछड़ा हुआ होने का कारण क्या है, रीजन क्या है? संसाधनों की कमी। कोई भी राज्य है जिसमें संसाधनों की कमी होगी, मतलब कि एक उद्योग दूसरे उद्योग से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जो कनेक्ट नहीं होगा तो कच्चा माल पहुंचाने के जो साधनों की कमी के कारण वो उद्योग इतना विकसित नहीं होगा। तो राजस्थान में उद्योगों के विकसित नहीं होने के कारण एक मुख्य कारण यह भी है कि राजस्थान में संसाधनों की कमी है। इसी कारण राजस्थान का भारत में उद्योगों की दृष्टि से 10वां स्थान है। तो देखते हैं उद्योग, आकार के आधार पर उद्योग। पहले हम इन्हें बांटते हैं आकार के आधार पर उद्योग। तो देखिएगा दोस्तों, आकार के आधार पर उद्योग दो होते हैं। आकार के आधार पर उद्योग कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है लघु उद्योग, दूसरा होता है भारी। ठीक है, ये हो गया हमारा लघु उद्योग। अब इस लघु उद्योग को हम 3 भागों में बांटेंगे। एम, एस, एम, ई। इस एम का अर्थ है माइक्रो, एस का अर्थ स्मॉल, एम का अर्थ मीडियम, ई का अर्थ इंटरप्राइजेज। ठीक है, देखिए पहला कौन सा होगा? माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मध्यम, और मीडियम लघु। ये तो इनके नाम हो गए। ये 3 हो गए, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो देखेंगे दोस्तों इनमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकी क्षमता कितनी है, इन उद्योगों की क्षमता कितनी है, इनमें कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इनसे हमें कितनी प्राप्ति होगी, कितना लाभ होगा, कितना कच्चा माल इनमें उद्योगों में किसी वस्तु के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें माइक्रो में इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ तक का। इसमें होगा 10 करोड़ तक का, और इसमें होगा 50 करोड़ तक का, 50,000 तक। ये तो हो गया इनमें इन्वेस्टमेंट। अब इनसे हमें जो आउटपुट मिलेगा इन उद्योगों से वो कितना होगा? आउट तो इनका 5 गुना कर दीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिएगा। इसका हो जाएगा 5 करोड़, इसका हो जाएगा 50 करोड़, और इसका हो जाएगा 250 करोड़। ये तो हो गए इनकी क्षमता के आधार पर इनका विभाजन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा? माइक्रो में होगा 1 करोड़ तक का, और स्मॉल में होगा 10 करोड़ तक का, और मीडियम में होगा 50 करोड़ तक का। ये तो इनमें इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इनसे हमें प्राप्ति कितनी होगी वो देखिए, इनमें होगी 5 करोड़ तक की, 50 करोड़ और 250 करोड़। ये तो हो गए आकार के आधार पर उद्योग। अब देखेंगे हम कच्चे माल के आधार पर उद्योग।
अब बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कौन कौन से होंगे? कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने, चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा रासायनिक उद्योग, तीसरा खनिज आधारित उद्योग और चौथा इंजीनियरिंग। कौन कौन से होते हैं? पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक उद्योग, तीसरा जो होता है हमारा खनिज उद्योग और चौथा इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इसके चार भाग हो गए। कच्चे माल के आधार पर उद्योग चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा रासायनिक उद्योग, तीसरा होता है खनिज उद्योग, चौथा होता है इंजीनियरिंग। अब हम पहला देखेंगे जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। पहला पॉइंट, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, तो अगर इसके बारे में चर्चा करें तो पहला कौन सा आ जाएगा? पहला पॉइंट सूती वस्त्र उद्योग। अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो वो क्या है? ऐसा उद्योग जिसमें सूती वस्त्र का निर्माण होता है, जिसमें कच्चा माल क्या होगा? कपास होगा। कपास से सूती वस्त्र उद्योग, मतलब कपास से सूती वस्त्र उद्योग चलता है, उससे सूती वस्त्र का निर्माण होता है। तो अगर राजस्थान की बात करें सूती वस्त्र उद्योग में, राजस्थान सूती वस्त्र उद्योग में राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं, उत्तर पूर्वी जिले, जो इसमें अपनी अच्छी भागीदारी निभाते हैं, अच्छे लेवल पर इसे अपनी गुणवत्ता पूर्वक कच्चा माल प्राप्त करवाते हैं, प्रदान कराते हैं। वो है उत्तरी पूर्वी राज्य हैं राजस्थान के कुछ। और अगर भारत की बात करें, भारत की बात करें तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, उसमें पहला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात और तीसरा है तमिलनाडु। अब ये है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में भारत में तीन राज्य ऐसे हैं जो अच्छा सूती वस्त्र उद्योग अच्छा विकसित है इन तीन राज्यों में। तो ये हमारा हो गया सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का लेवल इतना हाई नहीं है, राजस्थान के कुछ उत्तरी पूर्वी जिले हैं वो इसमें भागीदारी निभाते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का अपना अच्छा उत्पादन करते हैं और ये अच्छा विकसित है उन जिलों के कारण। राजस्थान का लेवल तभी 10वां है क्योंकि राजस्थान कुछ अच्छी भागीदारी नहीं निभाता। तो ये बात हो गई। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में सूती वस्त्र का उत्पादन अगर हम बात करें तो बहुत पूरे काल से हो रहा है, जिसके कारण हमारा देश विश्व में भी अच्छी लेवल पर है, विश्व में अच्छी भागीदारी निभाता है। तो इसकी पहली कौन सी मील थी? राजस्थान की प्रथम प्रथम सूती वस्त्र मील, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मील कौन सी थी? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मील कौन सी थी? यह मील थी द कृष्णा कॉटन मिल। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? द कृष्णा कॉटन मिल। कहां पर थी ये? ब्यावर में। ब्यावर कहां पड़ता है? ब्यावर कहां है? ब्यावर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप मुझे कमेंट करके बताना ब्यावर कहां है, कौन से राज्य में ब्यावर पड़ता है। ठीक है, 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास
सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन जो अंग्रेज शासक था, उन दोनों ने मिलकर द कृष्णा कॉटन मिल, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, इसकी स्थापना की थी। जो इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। ब्यावर, ब्यावर अब आप कमेंट करके मुझे बताना कि ब्यावर कौन से राज्य में है, ब्यावर कौन से जिले में है, ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मिल, अन्य महत्वपूर्ण मिले कौन कौन सी है? अन्य महत्वपूर्ण मिले, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली, राजस्थान सहकारी मिल। तो पहले बात करते हैं हम राजस्थान सहकारी मिल, कहां पर है? गुलापुरा भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान सहकारी मिल कहां पर है? राजस्थान सहकारी मिल गुलापुरा भीलवाड़ा में है। तो इसकी बात हो गई। गुलापुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। वो भूलना मत, वो कमेंट करके बताना ब्यावर कहाँ है। जैसे गुलापुरा भीलवाड़ा में है, ब्यावर कहाँ है? दूसरी कौन सी है? गंगापुरा, गंगापुर सहकारी मिल, ये कहाँ है? ये भी भीलवाड़ा में है। दूसरी कौन सी है? गंगापुर सहकारी मिल, कहां पर है? भीलवाड़ा में है। तीसरी कौन सी आ जाएगी? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर सहकारी मिल। तो देखिए दोस्तों, ये कहां पर है? श्री गंगानगर सहकारी मिल कहां पर है? श्री गंगानगर सहकारी मिल कहां पर है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। ये हो गई हमारी श्री गंगानगर सहकारी मिल जो कि है हनुमानगढ़ में। अब आगे बात करते हैं। ये जो तीनों मिलें थी, इन्हें 1 अप्रैल 1993 को सूती वस्त्र की एक इकाई में मिला दिया गया था, मिला दिया गया था। ये जो तीनों मिलें हैं, राजस्थान सहकारी मिल जो कि है गुलापरा भीलवाड़ा में, दूसरी है गंगापुर सहकारी मिल जो कि है भीलवाड़ा में, तीसरी है श्री गंगानगर सहकारी मिल जो है हनुमानगढ़ में। इन तीनों को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को सूती वस्त्र की एक मिल में मिला दिया गया। सूती वस्त्र उद्योग की एक इकाई है जिसमें इन्हें 1 अप्रैल 1993 को मिला दिया गया था। चलो ये बात हो गई। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की हमारे देश पर क्या करता है, कैसा इसका प्रभाव रहता है। अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत में और राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कोई उद्योग है तो वह सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान व भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है तथा राजस्थान व भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं को भी रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ये बात हो गई सूती वस्त्र उद्योग की। अब बात करते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक रीजन है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर
कहे जाने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग की सबसे ज्यादा इकाइयां हैं। सूती वस्त्र उद्योगों की सबसे ज्यादा इकाइयां हैं, सबसे ज्यादा इकाइयां हैं। ये तो बात हो इसकी हो गई कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योगों की सबसे ज्यादा इकाइयां कहां पर है, भीलवाड़ा में। ठीक है, ये हमारा हो गया सूती वस्त्र उद्योग। अब हम कृषि आधारित उद्योग में दूसरा देखेंगे, कौन सा, चीनी उद्योग। ये एक सिंपल सी बात है कि चीनी बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा, गन्ना, लेकिन अधिक गन्ना यूज किया जाता है और बहुत सारी चीजें हैं जैसे चकुंदर है वो भी यूज किया जाता है चीनी बनाने के लिए। कच्चा माल चकुंदर के रूप में भी काम लिया जाता है। ठीक है, तो जो श्री गंगानगर सार्वजनिक मिल जो थी उसमें गन्ने के साथ चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती थी। तो दोस्तों हम बात करें श्री गंगानगर सार्वजनिक जो मिल थी ना, उसमें चकुंदर से भी चीनी बनाई जाती थी। उसमें चकुंदर और गन्ने दोनों से चीनी बनाई जाती थी, लेकिन फिलहाल में ये जो मिल है ना, ये फिलहाल बंद है। ये मिल बंद है, ये उद्योग बंद है। और इसमें पहले गंगानगर सार्वजनिक मिल में पहले चकुंदर से भी चीनी बनाई जाती थी और गन्ने के साथ साथ गन्ना से भी चीनी बनाई जाती थी। तो हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी कौन सी है, मेवाड़। मेवाड़ चीनी मिल। मेवाड़ चीनी मिल, मेवाड़ चीनी मिल कौन सी है, ये राजस्थान की पहली चीनी मिल थी। राजस्थान की राजस्थान की प्रथम चीनी मिल, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल थी मेवाड़ चीनी मिल। मेवाड़ चीनी मिल राजस्थान की प्रथम चीनी मिल थी। ये कहां पर थी, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर थी, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल चित्तौड़गढ़ में यह थी, जिसका नाम था मेवाड़ चीनी मिल। इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना 1932 को, 1932 को इसकी स्थापना की गई थी, जो कहां है, चित्तौड़गढ़ में। फर्स्ट। अब देखते हैं हम दूसरी, श्री गंगानगर चीनी मिल। तो हम सेकंड की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी श्री गंगानगर चीनी मिल। ये कहां पर थी, श्री गंगानगर में थी। श्री गंगानगर में यह थी राजस्थान की श्री गंगानगर चीनी मिल। क्या थी, ये राजस्थान की सार्वजनिक मिल थी, प्रथम सार्वजनिक मिल थी। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक मिल कौन सी है, तो वो आ जाएगी दोस्तों श्री गंगानगर चीनी मिल। कहां पर थी ये, श्री गंगानगर में थी। इसकी स्थापना कब हुई, 1937 को इसकी स्थापना हुई
इसको बनाया गया। क्या थी ये राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक मिल? अगर राजस्थान की प्रथम मिल की बात की जाए तो वो होगी मेवाड़ चीनी मिल चित्तौड़गढ़ में, जिसकी स्थापना 1932 को की गई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी कौन सी होगी। श्री केशवराय पाटन चीनी मिल। तीसरी कौन सी हो जाएगी? श्री केशवराय पाटन चीनी मिल। तो ये देखा जाए तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम सहकारी मिल थी। अगर आपको पूछा जाए तो राजस्थान की प्रथम सहकारी मिल कौन सी हो जाएगी? श्री केशवराय पाटन चीनी मिल, जो कहां थी? बूंदी में थी। बूंदी में ये थी और इसकी स्थापना 1965 से इसकी स्थापना की गई थी, जो कि है श्री केशवराय पाटन चीनी मिल। राजस्थान की सहकारी चीनी मिल है ये, राजस्थान की सहकारी चीनी मिल है। और ये कौन सी है? सार्वजनिक चीनी मिल। राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? श्री गंगानगर चीनी मिल। अगर राजस्थान की प्रथम चीनी मिल के बारे में पूछा जाए, जिसमें वो आ जाएगी मेवाड़ चीनी मिल। अगर राजस्थान की प्रथम चीनी मिल सबसे बड़ी तो ये सबसे बड़ी है, और ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल जिसमें चकुंदर और चीनी दोनों से चीनी बनाई जाती थी। चकुंदर और गन्ने दोनों से चीनी बनाई जाती, श्री गंगानगर सार्वजनिक चीनी मिल। ठीक है दोस्तों, अब इन तीन जो इकाइयां हैं, मेवाड़ चीनी मिल, श्री गंगानगर चीनी मिल और श्री केशवराय चीनी मिल, इनसे तीनों इकाइयों से कुछ इकाइयां चल रही हैं, कुछ उद्योग चल रहे हैं, जैसे देसी शराब के चल रहे हैं, तथा द हाइड्रिक प्री-सिंगल ग्लास, इससे नहीं दिखेगा, शायद कलर चेंज कर लेते हैं, ग्लास फैक्ट्री तीसरी है हेरिटेज विकर फैक्ट्री। ये देखा जाए तो ये दोस्तों ये कहां पर है? धौलपुर में ये है। कहां पर? धौलपुर में। इसकी बात की जाए तो ये कहां पर है? जयपुर में। तो इन तीनों इकाइयों से मिलकर कुछ फैक्ट्रियां हैं, जैसे देसी शराब की फैक्ट्री, द हाइड्रिक प्री-सिंगल ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर में है, और तीसरे हेरिटेज फैक्ट्री जो जयपुर में है। तो ये हमारा हो गया चीनी उद्योग। तो हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा उद्योगों के बारे में, रिपीट कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले हमें उद्योगों की बात की। राजस्थान का उद्योगों की दृष्टि से भारत में 10वां स्थान है। ये बात की। पिछड़ने का कारण है संसाधनों की कमी। ठीक है, कुछ मोस्ट पॉइंट आपको याद रखने हैं, और वार्षिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये कुछ मोस्ट पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है, पहला है लघु, दूसरा है भारी। अब इन लघु उद्योगों को उनकी क्षमता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। और माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का, स्मॉल में 10 करोड़ तक का, और मीडियम में 50 करोड़ तक का। और इनमें आउटपुट 50 करोड़, 5 गुना कर दीजिए, 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। ठीक है, ये हो गया। अब कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग देखे जाए तो 4 प्रकार के हैं।
जैसे कृषि आधारित उद्योग, रासायनिक उद्योग, खनिज उद्योग और इंजीनियरिंग। हम पहला देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। वे उद्योग जिन्हें हम कच्चे माल के रूप में कृषि को उपयोग करके कुछ वस्तुएं बनाते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उनमें कृषि आधारित उद्योग में हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई जिले निभाते हैं राजस्थान के, तो कुछ उत्तर पूर्वी जिले इसमें भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में से तो कुछ बहुत पूरे साल, बहुत पहले से इसकी खेती करता आ रहा है। यह उद्योग हमारे देश में विकसित है, जिसके कारण अगर हम विश्व में भी राजस्थान की स्तर देखें तो अच्छे लेवल पर राजस्थान भारत है। और भारत के कुछ ऐसे राज्य जो इनकी इकाइयों की श्रृंखलाओं में सबसे आगे आते हैं, तो वो है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात और तीसरा है तमिलनाडु। आपको अगर इनका क्रम पूछा जाए तो सबसे पहला आएगा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, इनकी बात हो गई। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा कॉटन मिल, जो कहाँ है? ब्यावर में। ठीक है, इसकी स्थापना 1889 में कर्नल डिक्सन। अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ज्यादातर इनसे ही आते हैं। ठीक है, मिलों का नाम पूछ लेंगे और स्थान या उनकी स्थापना के टाइम या किसने इनकी स्थापना की, तो कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास। कर्नल डिक्सन अंग्रेज शासन था, जिसने सेठ दामोदर दास दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना 1889 में की। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण मिलें हैं, उसमें पहली है राजस्थान सहकारी मिल, जो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। दूसरी है गंगापुर सहकारी मिल, जो भीलवाड़ा में है। तीसरी है श्री गंगानगर सहकारी मिल, जो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, अब इन तीनों मिलों को 1 अप्रैल 1993 को सूती वस्त्र मिल की एक इकाई में मिला दिया गया था। 1 अप्रैल 1993 को सूती वस्त्र उद्योग की एक इकाई में मिला दिया गया था। ठीक है, अब आगे हमारा आया था मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीलवाड़ा में राजस्थान की सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग की इकाइयां हैं, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है हमारा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की बात करें तो गंगानगर सार्वजनिक मिल, जो उस समय गन्ने के साथ चुकंदर दोनों से चीनी बनाया करती थी, लेकिन ये अब फिलहाल में बंद है। ठीक है, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण मिलें, जैसे मेवाड़ चीनी मिल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। स्थापना 1932 को हुई थी। दूसरी है श्री गंगानगर चीनी मिल, जो सार्वजनिक, राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल पूछा जाए तो श्री गंगानगर चीनी मिल 1937 में इसकी स्थापना श्री गंगानगर में हुई। तीसरी कौन सी है? तीसरी है श्री केशवराय पाटन चीनी मिल, जो कहाँ है? बूंदी में 1965 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान की प्रथम सहकारी चीनी मिल कौन सी है? श्री केशवराय पाटन चीनी मिल। ठीक है, इनकी बात। अब कुछ इनसे इकाइयां चल रही है इन 3 मिलों से, उनकी बात करें तो प्रथम है देसीसरा, द्वितीय है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, जो कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर में और क्या होता है? सबसे पहले सूर्योदय। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। ठीक है, तीसरी है हाईटेक मिक्स फैक्ट्री जयपुर, जयपुर में ये है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लिया, चीनी उद्योग। थैंक यू दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।